आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में क्या परेशानी है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? खान जेबा। कहाँ रहते हैं? मुंबई में। तो जेबा, क्या परेशानी है बेटा? मुझे कलर ब्लाइंडनेस है और दूर की नज़र कमज़ोर है, लॉन्ग साइटेडनेस। तो कब से है आपको ये परेशानी? बचपन से ही है। तो बचपन से ही मोटे मोटे चश्मे लगते थे? हाँ। हाँ। तो इन चश्मों से कभी आपको अच्छे से दिखा क्या? नहीं, कभी एकदम संपूर्ण दिखा नहीं, बराबर एकदम तृप्ति नहीं होती थी कि हाँ मुझे अब सही दिखता है। तो स्कूल में आप आराम से पढ़ लेते थे या कोई दिक्कत आती है? हाँ, बहुत दिक्कत आती थी पढ़ने में, बोर्ड पे जा के देखना पड़ता था। उसके बाद आके फिर लिखो, है ना? हाँ। तो आपने बॉम्बे इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे इलाज नहीं कराया? कराया, पर कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं मिला और सबसे हाई मैक्सिमम नंबर वाले ग्लासेस भी ट्राई किए। हाँ, तो वो आपने जो ग्लासेस वहाँ पे ट्राई करे उससे भी रोशनी नहीं बढ़ती थी क्या? नहीं। हमेशा आपकी रोशनी कम रही, आपके चश्मे बदलते रहे लेकिन रोशनी नहीं बढ़ी, रोशनी नहीं बढ़ी है जी, है ना? जी। तो जेबा जी, देखते हैं आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। एक आंख बंद करो आपकी, एक आंख बंद करके सामने देखिए, एक हाथ से ढक लीजिए आंख। कोई कांच में अक्षर पहचान में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। उंगली गिनाइए आपकी। हाँ, लाइट इधर कर दो बाबा। ये पापा की उंगली दिख रही है आपको? हाँ। कितनी है? दो हैं। अब एक आंख ढक लीजिए आप। हाँ, ऊपर से पास। हाँ। कितनी है? 5। पीछे दे दो हाथ। अब नहीं दिखाई पड़ रही, थोड़ा सा आगे ले लो। अब नहीं। और आगे लो। एक। तो करीब करीब आपको इस चश्मे से, ये करीब 14 नंबर का चश्मा है, आपको 8 फीट की नज़र है। ओके, दूसरी आंख से देखिए, फिर देखिए पापा की उंगली। चार है। अब आँख खोलो। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? खान जेबा। कहाँ रहते हो? मुंबई। क्या परेशानी है आपको? मुझे कलर ब्लाइंडनेस है और दूर का कम दिखता है। पहले आपको कलर ब्लाइंडनेस मालूम पड़ा या दूर का कम दिखता था? दूर का कम बचपन से ही नहीं दिखता है, दूर का। बचपन से मालूम था कि दूर का नहीं दिख रहा है? हाँ, फिर आगे चलते चलते मालूम पड़ा कि कलर भी नहीं दिखता है। कलर कब से मालूम पड़ा आपको? स्कूल में जब ड्राइंग वगैरह कराते थे तो मैं नहीं पहचान पाती थी जल्दी। अच्छा, तो आपको मैडम वगैरह ने कुछ बताया नहीं था इसके बारे में? नहीं, वो इतना ध्यान नहीं दिए किसी ने। अच्छा, तो स्कूल में आपको पेंटिंग वगैरह बनाने में दिक्कत होती थी जी, है ना? और क्या सब्जेक्ट है आपका? मेरा साइंस है। साइंस है। साइंस में फिगर वगैरह के डिजाइन करने में दिक्कत होती होगी, रंगीन देखने में? जी, पर मैंने आज तक कॉम्प्रोमाइज़ किया। कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो आपने इसके बारे में कब से तलाश करना शुरू किया, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में? मैं कई दिनों से तलाश कर रही हूँ। दिन, महीने, साल? अब 20 साल की, 18 सालों की हो गई हैं। हाँ। आपने इसके पहले जिस भी डॉक्टर साहब के यहाँ गए आप चश्मे का नंबर दिखाने, तो आपने उनसे पूछा था मुझको कलर नहीं दिख रहा है? हाँ, वो उन्होंने बताया था कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, पर उन्होंने कुछ इलाज नहीं बताया। तो ये कब, पहली बार कब मालूम पड़ा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है? बहुत साल हो गए, बचपन से ही मालूम है। बचपन से मालूम है क्योंकि मेरे एक टीचर ने भी बताया था कि तुम्हें कलर नहीं दिखता है, तो तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। अच्छा, चलिए देखें आज दूर का आपको क्या दिख रहा है। जी। एक आंख से हाथ से ढक लीजिए, रुमाल लगा लो। हाँ, देखिए सामने कांच में। जी। उंगली बताना। देखिए उंगली, देखिए पापा की उंगली दिख रही है? दूर का आपको अक्षर तो दिखाई नहीं पड़ता है जी, है ना? आप बता सकते हो पापा की उंगली कितनी है? नहीं दिख रहा। थोड़ी आगे ले लीजिए वैसे। एक नहीं, बदल दो। 2 4 नहीं 5। थोड़ा सा पीछे ले लो।
नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। करीब 8 फीट से आपकी नज़र, आप उंगली गिन सकती हैं राइट आंख से। देखिए दूसरी आंख से देखें। अब 2, गुड। अब 5, थोड़ा पीछे लीजिए 5, और पीछे ले लो। मुश्किल है ना। तो करीब करीब आपको दोनों आँखों से 8 फीट की रोशनी है, ठीक, चश्मे से। और आपके एक आंख में 14 नंबर का चश्मा है और एक आंख में करीब 12 नंबर का चश्मा है, ठीक। इससे ज़्यादा जो रोशनी बढ़ेगी तो आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से बढ़ी? जी हाँ? नहीं, हाँ। चलिए एक चीज़ और देखें, सामने देखिए कलर डॉट्स दिखेंगे आपको। कुछ आपको दिखाई पड़ रहे हैं हाँ, गोले? लाइट दिखती है पर कलर नहीं मालूम पड़ता है कौन सा कलर है। पहचान में नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे है ना। हाँ। कितने गोले हैं? अभी तो एक ही दिख रहा है। नहीं, वहाँ सामने उसमें कितने गोले हैं? एक डार्क या लाइट कोई भी कलर के या 3 गोले हैं। 3 गोले हैं। हाँ बस, और पर नहीं। डिफरेंशिएट नहीं हो रहे हैं कौन से कलर के हैं। हाँ, ठीक है? डार्क लाइट दिखता है पर बराबर कलर समझ कौन में सा है ये नहीं दिखता, नहीं, डार्क और कलर लाइट नहीं दिख दिखता रहा है। है ना। ये इशारा बुक है, इसको देखिए आप क्या दिखता है इसमें। एक सेकेंड, ऐसे घूम जाइए थोड़ा सा। बारह। गुड। जो नहीं दिखे तो बोलते जाइए नहीं दिख रहा। नहीं नहीं नहीं। ये ट्रैक दिखता कुछ है बस, है ना। नीचे सा बना है। तो ये इसके अलावा आपको कोई अक्षर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके जी। तो जेबा जी, आज आपको सिर्फ 2 प्लेट दिख रही हैं, वो ओमनी प्लेट कहलाती हैं। ओमनी मतलब जो सबको दिखती हैं जी। है ना। हर कलर ब्लाइंड व्यक्ति इस प्लेट को पढ़ सकता है जी। बहुत रेयर ही होता है कि जिसको ये 2 भी नहीं दिखे, पर आपको 2 दिख रही हैं, ठीक। तो इसके बाद अपन प्रयास करेंगे जो भी आपको दिखे। ये गोले भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं आपको, कलर नहीं दिखाई है ना। पड़ रहा गोले के कलर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ। सिर्फ आपको 4 गोले दिखाई पड़ रहे हैं। तकलीफ आती है, मुंडी ऊपर नीचे हिलती है, कुछ देखती हूँ तो बहुत जोर लगता है, तो चेहरा आपका, हाँ, सिर ऐसे आपका हिलने लगता है, हाँ। है ना। ये सिर हिलने की भी शिकायत आपको बचपन से है? हाँ, बचपन से स्कूल वगैरह में भी टीचर्स बोलती थी कि तुम ऐसा क्यों करती हो। अच्छा, सिर क्यों हिलाती रहती है? हाँ। एक सेकंड, इसको और देख के पढ़ के बता सकते हैं आप क्या दिख रहा है? थोड़ा दूर रखिए इसको। हाँ, यहाँ रखिए नॉर्मल डिस्टेंस पे। हाँ, नहीं कुछ लिखा है जान पड़ता है पर बराबर दिखता नहीं है। मतलब आप एकदम साफ नहीं दिखता है। इसमें साफ पढ़ नहीं सकती नहीं। कोई भी अक्षर, है ना। नहीं। हाँ, इसमें दिख रहा है। क्या दिखा है? 85 और 283। 283 नहीं, थोड़ा नजदीक। पास मत करिए अभी। 293। 93, है ना। जी। तो ये 2 सिर्फ मैथ्स के अक्षर आपको दिख रहे हैं, हिंदी के कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक। अब पास करके आप देख के बता दीजिए, पास में आपको क्या दिख रहा है। जहाँ जो भी डिस्टेंस है आप एडजस्ट करके बता सकती हैं, वो देखिए। सदा संयम से ऊपर की रहो। बारीक कौन सी पढ़ सकती हो आप? तीसरी वाली है। पढ़ो। दुखी नहीं रहोगे, कोई वस्तु प्राप्त करनी हो तो उसके योग्य बनना अब चाहिए। चश्मा उतार के पढ़ लीजिए आप। चश्मा उतार के दिखता है। यहाँ ऊपर की पढ़ लो नजदीक आप, तो ऊपर से सेकंड पढ़ो। नहीं, उतना नहीं दिखता है। तीसरी जो पढ़। मनुष्य हाँ, जो मनुष्य बच्चों को मेहनत करने को नहीं समझ रहे। नहीं आ रहा है। उसके नीचे खर्चे से ज़्यादा तो आ रही है। जी, खर्चे से ज़्यादा हो वह अमीर हो,
है और जिसका खर्च उसकी आमदनी से ज्यादा हो वह गरीब है। तो मात्र 2 इंच की डिस्टेंस से आप ये चीज़ देख पा रही हैं, है ना। जी। चश्मे से, बिना चश्मे से आपकी नज़र नहीं के बराबर है, अपन मान सकते हैं। सिर्फ आपको पास से इतनी दूर से जो दिख रहा है ना, वो ठीक है, पर डिस्टेंस, नॉर्मल डिस्टेंस से नहीं दिख रहा है। नहीं 1.25 दिख फीट से आपको दिखना चाहिए। 1.25 फीट से आप चश्मे से, बिना चश्मे से कुछ भी नहीं देख पा रही हैं, जी। ठीक। तो आज आपकी स्थिति क्या क्या है कि आपको पास का भी नहीं दिख रहा है, दूर में आपको कितना, सिर्फ 8 फीट तक दिख रहा है ना। जी। कलर आपको सिर्फ 2 प्लेट दिख रही हैं जी। और रंगीन गोले आपको चारों दिख रहे हैं, पर रंग नहीं दिख रहे हैं, जी। ठीक। क्या है मेन रंग बात? नहीं दिख रहे हैं। रंग नहीं दिख रहे हैं, गोले जरूर दिख रहे हैं, ठीक। दूर का भी नहीं दिख रहा है। दूर का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख रहा, रंग नहीं दिख रहे हैं। सारी समस्या हमारी बिटिया के ऊपर एकदम आ गई। चलो सब ठीक हो जाएगा, जी। है ना। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? खान जेबा। खान जेबा। कहाँ रहती हो? जी हम मुंबई में रहते हैं। मुंबई रहते हो। तो जेबा, तुम्हें परेशानी क्या है? मुझे कलर ब्लाइंडनेस की परेशानी है। तो कलर ब्लाइंडनेस आपको कैसे मालूम पड़ा आपको कलर ब्लाइंडनेस है? हालांकि मुझे तो बचपन से ही पता था, क्योंकि जब टीचर वगैरह ड्राइंग वगैरह कराती थी या मेरे मम्मी पापा कुछ कपड़े या किसी चीज में रंग में भेद करने बोलते थे, मैं नहीं कर पाती थी। तो टीचर आपको क्लास में क्या कहती थी? टीचर मुझे कहती कि तुम पढ़ती नहीं हो सही से। लेकिन फिर बाद में कई टीचरें मिली जिनको इनके बारे में पता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ शायद हो सकता है कि तुम्हें रंग ना दिखते हो। अच्छा। पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया। तो आपको मतलब वो ड्राइंग में कलर भरने में दिक्कत आती थी? जी जरूर, है ना। जी। और क्या होता था? और सब्जी वगैरह में? नहीं, सब्जी नहीं, स्कूल का बताइए पहले, क्या होता है स्कूल में? स्कूल में तो बहुत परेशानी, दिक्कतें आती थी। क्या आती थी? अब हम साइंस से, हमें डॉक्टर बनने का मन है और डॉक्टरी के लिए तो कलर ब्लाइंडनेस एकदम नकार दिया जाता है। और उसके लिए साइंस के प्रैक्टिकल्स वगैरह होते थे, या जिसमें कलर बताना पड़ता था कि ये कौन सा कलर है, ये कौन से कलर की नस है, या ये कौन सा कलर है, हम नहीं बता पाते थे। हमें बहुत दिक्कत आती थी। आपको केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में क्या होता था आपको? टिट्रेशन वगैरह करना होता है, तो जो कलर आता है एंड में केमिकल का, वो बताना पड़ता था कि कौन सा कलर आ गया। फिर क्या करती थी? तो हम अपनी सहेलियों से पूछ पाछ के कर लेते थे, पर हमें इतना वो नहीं था कि हाँ कि इसका कोई इलाज भी है। इसका यही कलर है, ये आपको नहीं मालूम था। बस आपकी सहेलियों से पूछ लेते थे कि कौन सा कलर आता है, या किताब में पढ़ लेते थे कि ये कलर आने वाला है, ये आने वाला है। तो हाँ। कलर का नाम याद कर लिया कि ये कलर आ गया जी, कि ये वाला, ये और ये रिएक्शन होगी तो ये वाला कलर आएगा, है ना। ये मालूम रहता था आपको, तो पढ़ लेते थे या सहेलियों से पूछते थे कि आ गया कि नहीं ये कलर। जी जी, ये कलर आया कि नहीं, ये होता था, है ना। चलिए, ये तो बिल्कुल सही आपने बोला कि टाइट्रेशन वगैरह करने में, कोई भी केमिकल रिएक्शन करने में जो कलर चेंज होता है, हाँ, वो चेंज आपको समझ में नहीं आता था, हाँ। है ना। अच्छा, दूसरी चीज बताइए, किचन में आपको क्या परेशानी होती थी? किचन में तो मतलब बचपन से ही मुझे खाना पकाने का शौक है, पर कुछ चीजें रहती है जैसे कि प्याज को ब्राउन करना, हमें समझ में ही नहीं आता था। जब तक वो प्याज की बू ना आने लगती जलने की, हमें लगता था कि अभी हुआ ही नहीं है, अभी और करना है, और करना है। मतलब वो एक बू का एक स्मेलिंग सेंस करके फिर हम पता लगाते थे कि हाँ लगता है ये प्याज जल रहा है, तब हमें फ्लेम थोड़ी है जो स्लो करनी है, स्लो करना है या बंद करना है, जी, है ना। और क्या होता था किचन में? और सब्जियां वगैरह में होता था, जैसे कि पालक, ये सब बेथुआ, ये मम्मियाँ हमें बताती थी कि हाँ ये हरी लेनी है जिसपे ऐसे ब्राउन छींटे हो या गंदगी हो, ये नहीं लेनी है। तो हम वो हरे पे से गंदगी समझ ही नहीं पाते थे कि ये दोनों कलर एक मिलके कुछ अलग बन रहा है। हमें सब एक ही तरीका का दिखता, सब एक तरीके का दिखता था। लेकिन अपन पिज्जा विज्जा बनाते थे तो कोई कलर चेंज का कुछ परेशानी आती थी आपको? जी, कई बार तो जल भी जाता था, मतलब एक काले कलर में और एक ब्राउनिंग में, हाँ। समझ में ही नहीं आता था कि दोनों डार्क कलर एक तरीका है कि नहीं है। जी, पिज्जा वगैरह में ब्लैक और ब्राउन में अंतर नहीं समझ में आता था कि कौन से पॉइंट पे आगे पिज्जा जल जाएगा या किस पॉइंट पे आके ये पकना शुरू हुआ है या पक चुका है, ये समझ में ही नहीं आता था। तो कई बार आप पिज्जा जला चुकी हैं? बहुत बार। मम्मी से फिर पूछ के हम करते हैं कि अब ये हो गया है क्या, हाँ। अब वो बताती थी तो हम कर लेते थे कि हाँ ये कलर ऐसा हो जाता है तो मतलब हो जाता है, सौंधा खुशबू ना आने पाए जलने की, मतलब हम वो अब
स्मेलिंग सेंस से आंखों के बजाय हम नाक का इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, तो नाक मतलब खुशबू आने लगती है तो आप जलने उसको की, हाँ जी, हम समझ बंद जाते कर हैं देते कि जल रहा है। अभी शुरुआत हुई है तो जल्दी बंद कर दो जी। अच्छा। और कोई सामान आपका ऐसे हाथों से खराब होता था क्या? बहुत खराब होता है। हम चीजें कई बार कुछ चीज फर्क नहीं कर पाते कलर में और चीजें गिरा देते हैं। दवाइयाँ वगैरह, दवाइयाँ लेने में भी बहुत तकलीफ आती है। जैसे कि कई बार हमें डॉक्टर बोलते थे कि ये दवाई, ये कलर की दवाई ये पेट के लिए है, ये इसके लिए है, हम फर्क ही नहीं कर पाते थे। तो कोई सी भी दवा कभी भी खा लेते थे? जी। हाँ जी। अच्छा, मतलब अच्छा। मम्मी से पूछ के, हम खुद नहीं कर पाते थे। हाँ। पर हमारे परिवार वालों ने सपोर्ट किया और जब से मालूम पड़ा कि कलर ब्लाइंडनेस नाम की भी कोई बीमारी है, तब हमें भी समझ में आया कि हमारी गलती नहीं है, हमारी कुदरती ही ऐसा ही है। कुदरती आपकी आंखों में परेशानी है जी। है ना? तो आपको ये कब मालूम पड़ा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है? कंफर्म एकदम जब मेरा आंखों का टेस्ट हुआ, कितने दूसरे साल पहले? डॉक्टर 2-3 साल पहले। हाँ। तब डॉक्टर ने बताया कि आपको रंग अंधता है, आपको कलर नहीं दिखाई देता है। अच्छा। तब हमें हो गया कि हाँ, ये हमारी गलती नहीं है, मतलब हम पहचान ही नहीं पाते हैं रंग। आपने रंग पहचानने की आंखों में ताकत ही क्षमता ही नहीं है, नहीं है। क्षमता ही नहीं है। तो आपने कहाँ दिखाया था? बहुत मुंबई में दिखाया, इंदौर में दिखाया और कई बार सर्च किया बहुत बड़ा, पर कहीं मतलब ऐसा कोई भी पुख्ता इलाज नहीं मिला। जी। तो बॉम्बे में आपने कौन सा हॉस्पिटल दिखाया था? जी, ये कुमता क्लिनिक दिखाया हमने बॉम्बे में, वासन आई केयर, जो कि बहुत बड़े बड़े नाम है, टीवी वगैरह पे ऐड आते हैं। हम फोन करके, अब हमें बीमारी है तो जानकारी पता करने के लिए हम फोन करते हैं, लेकिन हम वहां तक भी गए पर उन्होंने कोई इलाज नहीं बताया। कहते हैं कि कोई इलाज ही नहीं है, 100% कोई इलाज नहीं है, आप जैसे अपनी लाइफ मैनेज कर रहे हो वैसे ही करो। हम अपना इलाज कराने जाते हैं और कोई हमें इलाज ही नहीं बताता है कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो इसका विश्व में कोई अभी तक इलाज नहीं है? नहीं है जी। ये सिर्फ डॉक्टर ऋषभ जैन ही आपको ये इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं जी, है ना? जी। तो एक और चीज बताइए, जब आपको मालूम पड़ गया उसके बाद आपने सब जगह सर्च करी जी, है ना? वासन आई केयर में देखा और मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों में पूछा, तो सब जगह आपको यही कहा गया होगा कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं आप है। जैसे हैं वैसे ही रहेंगी। तो आप बायो सब्जेक्ट लिए हैं? जी जी। 12वीं आपने पास करी है जी। अब आप क्या बनना चाहते हैं? अरे हमें पढ़ना तो MBBS है, पर एक क्राइटेरिया होता है जिसके मतलब एडमिशन लेने का कुछ शर्तें, तो उसमें लिखा था कि कलर ब्लाइंडनेस वालों को मनाही है, उनका एडमिशन नहीं होगा। तो उस दिन तो हम हताश ही हो गए कि अब हमारा तो MBBS पढ़ने का सपना ही चूर चूर हो गया। मतलब फिर हम उस दिन हमने सर्च किया, बहुत ऊपर वाले से दुआ की, सब मांगा, तब जाके हमें डॉक्टर ऋषभ जैन का नंबर प्राप्त हुआ इंटरनेट पे से, यूट्यूब के जरिए और उनके कुछ पेशेंट्स के जरिए जिनका उन्होंने बहुत सफल तरीके से इलाज किया है। तो आपने वो वीडियो पे विश्वास किया और वीडियो देखा, पूरी तरीके से विश्वास किया, तभी आप उज्जैन आए हैं मध्य प्रदेश में इलाज कराने, है ना? तो एक चीज और बताइए कि कभी आप साग सब्जी खरीदने जाती थी? हाँ, मेरी माँ के साथ मैं अक्सर जाती थी, पर अकेले कभी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कुछ न कुछ उल्टा सीधे उठा लाऊंगी। तो मुझे समझ में नहीं आता किस सामान में क्या गड़बड़ी होती थी? आप मुझे गाजर और खासकर गाजर मूली जो कि दिखती एक जैसी हैं, पर जिनके कलर अलग हैं, तो दिन रात में कभी कभी ऐसा लगता था कि ये गाजर है कि मूली है। तोड़ के या सूंघ के हम पता लगाते कि हाँ इसकी मीठी सुगंध है या इसकी थोड़ी तीखी सुगंध है, तो ये गाजर मूली अलग कर लेते थे। तो चक्के नहीं देखा आपने कभी? चक्के भी देखा। मतलब अब दुकान पे जाएंगे तो देख के सूंघ के समझ जाते थे। अच्छा, मतलब देख सूंघ के समझते थे आप? समझना पड़ता था, कलर समझ में नहीं आते थे, है ना? अच्छा, घर के अंदर आपको ये मिर्ची, भिंडी, गिलकी वगैरह डिफरेंशिएट करने में आपको क्या? हम कलर का ज्यादा इस्तेमाल न करके शेप साइज देखने लगे, ढूंढने लगे। अब हमें जिस चीज में असहायता होती थी, अब हम दूसरे उपाय ढूंढने लगे कि अब इसको हमें और किस और तरीके से कर सकती हूँ। हाँ, किस तरह से आप उसको पहचान सकते हैं, है ना? डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, वो आप टेक्निक सीखी कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना? तो आप हम दूसरे बच्चों को बताएंगे कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते थे गाजर मूली में? गाजर मूली में स्वाद हो जाता था या उसका कड़वापन या मिठास की जो खुशबू आ जाती थी, उसमें मैं डिफरेंशिएट कर लेती थी। मिर्ची और भिंडी में कलर एक जैसे होते हैं, हालांकि ये पता है, पढ़ा भी है, पर दोनों को अलग नहीं कर पाते हैं।
पता है कि आसमान नीला होता है, लेकिन अगर कोई नीला कलर का कपड़ा रख दे सामने या कोई नीली चीज रख दे तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि आसमान का और ये कपड़े का कलर एक है कि नहीं है। तो फिर मिर्ची और मिर्ची और शेप। भिंडी में शेप से आप पहचान जी, करती शेप थी, से। है ना? जी अच्छा, कभी लिफ्ट में गई हैं आप? हाँ जी, लिफ्ट का तो हमें मतलब मुंबई वैसे बड़े शहर में हमें लिफ्ट के बारे में तो बहुत परेशानी आती थी, क्योंकि लिफ्ट में जो इंडिकेटर होता है जिसमें दिखाया जाता है कि कितने फ्लोर पे लिफ्ट है, वो लाल रंग से होता था और हमें नहीं मालूम कि ये लाल रंग हमें क्यों नहीं दिख रहा है। तो हमने कई बार जैसे टेक्नोलॉजी के जरिए हमें मालूम पड़ा कि तो कई बार आप दूसरी मंजिल की जगह चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल पे पहुंच गए क्या? जी मेरे मम्मी पापा मुझे अकेले जाने ही नहीं देते थे। मेरा घर से निकलना मतलब एक वो हो गया था कि अगर मैं कहीं गई तो कहीं फंस ना जाऊं, कहीं गुम ना कुछ जाऊं। उल्टा पुल्टा ना हो जाए। जी अच्छा अच्छा, बहुत। तो मम्मी पापा के साथ ही आप कहीं जा सकते जी हैं, है ना? जी और लिफ्ट में आप फिर क्या करते थे? जी अरे एक हम सेकंड। पढ़ाई से भी बहुत जानकारी मिली है कि इंफ्रारेड लाइट जो है वो कैमरा में दिख जाती है। तो रेड लाइट को हमें जब मालूम पड़ा कि लिफ्ट में रेड लाइट होता है तो हम कैमरा से देखते थे कि कौन से मंजिल पे हम पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा, कैमरा का इस्तेमाल करके, ना कि अपने आंखों का। इस तरीके से हम अपनी मंजिल तक पहुंचते थे, इसीलिए बहुत दिक्कत आती है कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह से। तो इंफ्रारेड लाइट को आप कैमरे से देख के जी, डिटेक्ट अपनी मंजिल करके। पता करते थे जी, कि कौन किस सी? मंजिल पे जाना जी है ना? वरना हम नहीं देख पाते थे कि हमारा महला चला गया कि आने वाला है, हम कैमरा के जरिए ही देखते थे। तो घर में आपको टमाटर और आलू में फर्क पड़ता था मालूम? हाँ, वो शेप वगैरह की वजह से पड़ जाता था मालूम, पर रंग की वजह से कई बार नहीं पड़ता था। नहीं मालूम पड़ता था। मम्मी का टमाटर मंगाती होगी, आप आलू ले जाते होंगे। हाँ, लेकिन वो बचपन से कड़कपन के हाँ, कारण फर्क महसूस होता है। जी शिमला मिर्ची में भी कई बार दिक्कत है, क्योंकि लाल होती है, हरी होती है, पीली होती है। हमें लगता था सब एक ही जैसी है, थोड़ा डार्क लाइट है बस, कलर तो सब एक ही जैसा है, शेप भी सब एक ही जैसा है, उसमें तो हम कभी कर ही नहीं पाए। हाँ जेवा बेटा, आज अपन फिर तैयार हैं और आज अपन चर्चा कर रहे हैं कि आपको स्कूल में या सहेलियों के साथ या आपके घर में कपड़े वगैरह चॉइस करने में क्या परेशानी आती थी? कपड़े वगैरह कई बार तो मतलब मेरी सहेलियां मजाक उड़ाती थी, जब मम्मी नहीं रहती थी या कोई, मैं अलग कलर के कपड़े अलग कलर पे पहन जाती थी, या कभी ऐसा हो जाता था कि मैं एक सरी के कपड़े पहन के जाती थी तो वो कहती थी कि हाँ आज तूने ढंग के कपड़े पहने हैं, मैं हमेशा तो तू कोई कलर पे कोई कलर पहन के आती है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं पड़ता था कि कौन सा कलर किस पे जमेगा। तो आपके कलर कॉम्बिनेशन नहीं हो नहीं पाता था, मैचिंग नहीं हो पाता था यदि मम्मी घर पे नहीं है तो। जी ठीक। अच्छा, जो सहेलियां कपड़े पहन के आती थी वो तुमको डिफरेंट डिफरेंट दिखती थी या एक सरी की दिखती थी सब? जी मैं इतना, मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ में ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा जाती ही नहीं थी। हाँ, नहीं, अपन सबको बोल देती थी हाँ आज तो अच्छी लग रही, उनके पूछने से या कुछ बोलने से पहले। मतलब सूट अब अपने कह नहीं सकते थे कि क्या है हाँ। पहनी है, तो भी अपने को कहना है कि अच्छी लग रही हाँ है ना? और मार्केट वगैरह जाती थी उसमें कोई दिक्कत? हाँ, कपड़े का तो मुझे बहुत शौक है, पर रंग ही नहीं दिख पाते थे, समझ में नहीं आता था कि कौन सा कपड़ा खिल रहा है या कौन सा किस पे जमेगा या क्या मैचिंग है, कॉन्ट्रास्ट, वो सब नहीं समझ में आता था। और घर पे कभी आपको मम्मी कहती थी कि बेटा ये कपड़े उठा के दे दे मेरे को? जी जरूर। हाँ? हाँ कभी ब्लाउज की भी मैचिंग या समथिंग कोई कपड़े हाँ, वगैरह तो ऐसा होता है, कई इस बार कलर का होता उठा है। दे, उस कलर का उठा दे, हाँ। तब क्या होता था? तो उस समय पे अगर एक जैसी दो चीजें रखी हों या एक जैसी बहुत सारे कलर की या कुछ अजीब हो तो हम चूज नहीं कर पाते थे कि कौन सा कलर उठाने कहा है और वो कौन सा कलर है जो हम उठा नहीं पा रहे थे। मतलब मम्मी कहती थी लाल कलर उठा दो, तो लाल कलर उठाने में आपको हाँ, दिक्कत अगर वहाँ होती काला थी? रखा हो कुछ हाँ। तो हम काला उठा देंगे, अच्छा। काला उठा के देंगे। और यदि हरा उठाने को कहे तो भी काला उठ जाता था? हाँ, इतना तो हो ही जाता था रंग में। मतलब कौन सा कलर उठाना ये आपको समझ में नहीं आता था। कि आप हरा कलर है कौन सा तो है कौन सा। हाँ, तो वो उठाने में आप लोगों को कई बार डांट खाना पड़ती थी। हाँ, फिर बाद में उनको समझ में आने लगा तो वो मुझे ऐसे काम ही नहीं देते। हाँ, पहले मतलब समझ में नहीं आता था, जब तो डांटती थी। जी। क्या कहती थी? मतलब हमारे सोफे का कलर कभी कुछ हो गया, पूछ लेते थे ऐसे ही पढ़ाई के बाद, तब हम मैच नहीं कर पाते थे बालों के कलर से, या ऐसा कहा जाता है ना कि हाँ हरा पत्ते का कलर और ये कपड़े का कलर सेम है देख, तो हम मैच ही नहीं कर पाते थे कि ये सेम है, नहीं ये तो नहीं सेम है, लगता ही नहीं था।
सेम नहीं लगता था जरूर भी। तो कभी कभी कपड़े उठाने में नहीं कहती थी मम्मी कि ये तेरे सामने तो पड़ा, उठाती क्यों नहीं है? हाँ, हाँ? अक्सर क्या होता था? अक्सर कई कपड़े हम ढूंढते रहते थे और हमारी नजरों के सामने रहते थे, तब अम्मी आके हमें निकाल के देती थी कि यहीं तो रखा है और हमें तंग कर रही है। तो ढूंढ नहीं पा रही जी। है ना? तब तक मम्मी को ये शायद नहीं पता था कि तुमको कलर ब्लाइंडनेस जी। है ना? तो कपड़ों के बाद में आप एक चीज बताइए, कभी क्रिकेट मैच देखा आपने? हाँ, देखा है। तो टीवी पे आपको कैसा लगता था? क्रिकेट मैच में मतलब वो जो कलर की बाउंड्रीज वगैरह रहती है वो हमें समझ में नहीं आती थी। बॉल वगैरह दिख जाती थी, अलग कलर की हो जाती थी तो, लेकिन अगर वो ये ऑडियंस की तरफ बॉल जाए तो हम नहीं समझ पाएंगे कि हाँ ये उड़ के कहाँ जा रही है बॉल। और हम खुद भी कई बार कैच करने में या अगर खेलते थे बच्चों के साथ तो कैच नहीं कर पाते थे, कि वो एक अंदाजा नहीं लगा पाते थे कि कहाँ से बॉल आ रही है, कौन से रंग की है, ये सब वो अपन नहीं कर पाते थे, है ना? तो ये टीवी वगैरह देखती थी, उसमें हीरो हीरोइन के आप ड्रेसअप मेकअप वगैरह में क्या परेशानी होती थी? मुझे मेकअप तो आज तक समझ में ही नहीं आता है। मेकअप कोई कर दे हाँ करवा लूंगी, पर मेरे चेहरे पे कुछ मेकअप हुआ है मालूम देखने जाऊं बड़े गौर से, कहीं कलर का फर्क मालूम पड़े तब मालूम पड़ता है, वरना नहीं मालूम पड़ता है। नहीं, जो हीरो हीरोइन का आप टीवी सीरियल देखते हैं उस स्थिति में आपको कुछ हाँ, ऐसा कई बार होता था कि कोई मेरी मम्मी तारीफ करे कि हाँ इसका आज मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो कहूँगी हर दिन जैसी तो दिख रही है, आज कौन सी डिफरेंट है। और ये इसके साथ में ये भी होता होगा कि आप उसकी ड्रेस भी नहीं पहचान पाते हो, मम्मी कहती होगी इसका सूट कितना अच्छा है, इसकी साड़ी कितनी अच्छी है। जी, अच्छा दिख जाता, पर वो रंग अगर कह दे तो रंग की वजह से नहीं दिख पाता था, रंग नहीं पहचान पाते, है ना? तो जेबा आज अपन, अरे राकेश चुप रहे भैया, ए राकेश चुपचाप रहे थोड़ा। वापिस से चालू कर ला। हाँ तो जेबा जी ये बताइए, आपने बहुत सारी चीजें अनुभव करी हैं लाइफ में, सब कुछ सेटलमेंट से चल रहा है। छुटपन से अभी तक आप कई बार बाग बगीचे में गए होंगे, है ना? जू वगैरह बॉम्बे में गए होंगे या कहीं और, उज्जैन, इंदौर, जहाँ भी आप रहे हैं वहाँ पे जू देखने गए होंगे, चिड़ियाघर। तो आपको बाग बगीचे में कैसा लगता था? जी, बाग बगीचे में वगैरह में तो हमें फूल में पत्तियों में मालूम है कि हाँ ये फूल पत्ती है, पर रंग नहीं पहचान पाते हैं। तो रंग पहचान में नहीं आते थे जी, है ना? रंग पहचान में नहीं आते थे। तो आपको पूरा बगीचा एक सरी का दिखता था? हाँ, ऐसा लगता था कि हाँ थोड़ा अलग लगता था, पर रंग नहीं बता पाएंगे हम कि रंग कौन सा है, अलग दिखेगा। हाँ। जानवर वगैरह जैसे बुक में दिखते हैं, वो बुक में प्रिंटिंग की वजह से अलग दिखते हैं, और हमें कई बार तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये कौन सा जानवर है, मतलब कलर की वजह से कलर नहीं पहचान पाते थे कौन से जानवर है। अधिकतर जानवर आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई पड़ते थे? सब हमें ब्लैक एंड व्हाइट ही, सब ही दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट, सब ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, सभी चीज ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती हाँ, थी। डार्क लाइट का अंतर दिखता है बस। हाँ, मालूम पड़ता है ये चीज थोड़ी डार्क है और ये उससे लाइट है, ये उससे लाइट है, पर रंग हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा रंग किस कलर का ये जानवर है ना? जी। इसी तरह घर पे फिर आपको परेशानी आती होगी सुई में धागा डालने में, सुई का या कोई धागे की गिट्टी देखने में, कपड़ों और धागों को मैचिंग करने में कई बार बहुत परेशानी आती है, बहुत ही हमेशा ही आती है। तो आप उसमें मैचिंग नहीं कर पाते हैं? जी नहीं। और बटन वगैरह ढूंढने में? हाँ जरूर, क्यों नहीं, वो सब रंग की हर चीज में हमें कोई भी रंग की चीज डिफरेंशिएट करना हो तो फिर किसकी हेल्प लेते हो आप? मम्मी पापा की हेल्प लेते हो कि कौन सा धागा डालें, कौन सा बटन लगाएं, उतना तक वो हमको बता देते हैं, है ना? कि हाँ। तो आज तक वो जिंदगी इसी तरह चल रही है? इसी तरह चल रही है, पर अब नहीं, अब बस अब डॉक्टर ऋषिक जैन के पास अपना इलाज कराएंगे कलर ब्लाइंडनेस का, जो कि कहीं और संभव ही नहीं है, और वो करके देंगे हमारा इलाज, और हम फिर दुनिया को रंगीन तरीके से देखेंगे। फिर रंगीन होके दुनिया आपके लिए रंगीन हो जाएगी, इंद्रधनुष के रंग आपके आंखों में फिर समाएंगे, है ना? इसी आशा के साथ जो आपकी जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट रह गया है, आपकी जिंदगी एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह हो गई है, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जो आपकी है, हम कोशिश करेंगे कि इंद्रधनुष के सारे रंग आपकी आंखों में समा जाए और पुनः आप इस दुनिया को रंगीन खूबसूरत रूप में देख सकें, और आपकी तमाम परेशानियां जो आपकी जिंदगी में आज तक आई हैं
वो खत्म हो जाएं जी और आप पूर्णतः एक नॉर्मल बच्चों की तरह, नॉर्मल युवाओं की तरह पूरी दुनिया को एंजॉय कर सकें। जी जरूर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो, Yes, sir. व्हाट्स योर नेम? My name is Zeba Khan. जेबा खान, फ्रॉम वेयर यू आर? I'm from Mumbai. व्हाट्स प्रॉब्लम यू हैव? I have very big problem of color blindness. I cannot see colors in my life. You have not seen any color in your life. No, I've You never can't seen. identify colors. Yes, I cannot analyze, identify, and I cannot do any work relating with colors or anything which depends on color. What's the problem you feel from since birth or since from school? Yes, I have felt many of problems like I cannot fill colors in drawings. I cannot make out colors, which color it is. I cannot differentiate between black and red colors, like cream and white colors. I cannot differentiate between them. You can't differentiate any color from Yeah, green cannot- to red or red, Yes, red to I- blue or anything. Yes, sir. Yes, I cannot fill my drawing with colors. So what did the madam says to you? They all were thinking like I have not studied colors well. It is not like that. I have visionary problem regarding colors. I cannot see color. So what does these teachers told to you? They have told me many times that study well, do this, practice colors. But after practicing more and more, then too I cannot see colors. At that time I understood that I cannot see colors. Maybe You are unable to see any Yeah. color and differentiate any colors from in the color book or color books or any these pencils and pen, Yes, colored sir. pens, I cannot sketch do pen. You can't differentiate these things. Yes, sir. So in the daily life, routine life, what do you feel? How you feel about that? That you are I due to actually color feel- blindness, you are too much hazard. You must have hazardous life. Yes, I feel really frustrating when I have to choose my clothes. I have to match my clothes, matching earrings or jewelry, any kind of thing. I feel very annoying. Like I cannot match colors with them. So I cannot go for shopping for, if I want to buy, if I decided to wear red color, if I go for shopping I cannot make out which is red color. I don't know actually. which is red color and which is matching of the red Yes. color. You can't say anything. You Yes. can't differentiate. I cannot the thing. shop for myself. So who helped you? My mother always helped me. My father always helped me regarding colors. And then when they got to know that color blindness is something kind of problem with me, they have shown me many of the big hospitals, and somewhere in the world they were searching for treatment. Then we got Dr. Rishabh Jain's number on internet through YouTube videos and through their patients. I got to know about him, and I eventually came here and I started my treatment. So do you want to say something about the difficulties in your life? What you feel since KG1, KG2? Just after 5 minutes we meet you. Yes, Jeba. Yes, sir. Since school, what do you feel and how do you feel about your life? About color, about my life, I feel like I'm very frustrated with my life because I cannot see colors, I cannot differentiate colors, I cannot make out colors. Teachers always scold me on this, that why you are not doing your work properly. In studies, in writing work, in theory you are very good. What about practicals? Why you are not good here? Why you cannot? I am from science. In physics, I cannot differentiate between negative wire and positive wire. That is black and red, different wires. Sometimes I have did short circuits even regarding if I put black wire in red socket and red wire in black socket. That's why many problems I have faced. And during practical, what do you feel? I feel I just want to run from there. I cannot do practical. You don't want to do practical. Yes, I cannot. In work in the lab. Yes. In the chemistry lab, how do you feel? I feel very annoying about when it is come with colors, titration and all, which color will appear,
what is litmus paper color. Blue and red litmus papers are there. I cannot differentiate between litmus papers. My teacher used to scold on me on this. And after in the test tube, what happened in the test tube? Yeah. In liquid colors, I always do mistakes. Teacher used to say, pick up that red bottle or pick up something. I cannot do that. And after the result after titration? I used to search in the book what will come. Then I used to tell my teacher, see teacher, this color has come. Teacher used to say, no, this is not proper. This is not this. She used to scold me always. I have to ask my friends for colors. Is this right or not? I faced many problems, sir. Then they told what's color and came and then yes, then I'll tell my teachers. So you have passed your exam? Yes, I have somehow passed my practical exams. And got success in your life? Yes, I got succeeded. But now I don't want to differentiate. I don't want to depend on the other person. Yes, sir. For your life. Yeah. Okay. I want to do it myself. I want to see colors. Nice. In real. This ambition will be fulfilled by Dr. Rishabh Jain. Yes, I sir, promise I you. know this. Actually, then after school, what problem you feel in the daily life in your home? Daily life, like cutting regarding vegetables, cooking and all that, I feel very annoying because I cannot make out brown onion or spring onion. I don't know what is color of the spring onion. One day my mother told it is green color. From that time I know it is green color. If someone would have not told me, I would never known. In cooking, have you burned many things in your home? Yes, many times. Because I cannot make out between brown and black colors. I used to smell it. If the smell is coming, if I have to concentrate on my smell then. If the smell is coming, then only I can make out that it is burning. Otherwise, after browning, I used to burn. I used to burn the onions. I used to burn my pizzas, my burgers, rolls. In ovens, I have to see. I have burned many of the things. What's your mother says to you in this time? She used to scold me because all the stuff got lost now. After burning we cannot eat that thing. That is very smelly and all that. She used to scold me sometimes. Then she started teaching me that smell it. If you cannot see it, smell it. But I don't want to smell it. I want to see it. I want to see the colors of life. And at that time she started you to learn that you have to smell and identify the thing is cooked now. Yes, sir. You have to off the gas. Yes, sir. Is it? Yes, sir. And what's in your daily life which for the dress combination, what do you do? Dress combination, I cannot match my earrings with my dresses. I used to take always, I have taken my mother's help. I have always troubled her in that things. And in the chunni dupatta and all yes, these things? Sir. I cannot match my dupattas. Full dress. Yes, I cannot match. If nobody will be there, I will be wearing anything. You can wear anything? Yes, anything on anything. I will wear black on red and red on black, which is not looking nice. I don't know it is looking nice or not. So that was the problem. And if your mother says bring that red color my sari, then I cannot bring it. You can't. Yeah, I cannot see red color. So you want such that red sari from the group of the sari. At the end of the day, she only has to go and take it. I cannot pick it up because I'm not able to see color. You can't see different. You can't differentiate the colors. And what about the vegetables and all other things? I have many times I have problems with carrots and radish because they look alike. They really look alike, but their color is different. Their smelling is different. So sometimes I used to think, in childhood I used to think that both are same. Maybe this one is overripe or something. But I used to think this is same. I cannot differentiate between colors. So then you eat the when radish. I taste it, then I get to know. Yeah, this is radish. It is sweet, it is radish, and it is sour or it is spicy. Yes. It is radish. Yeah.
Yes, sir. So differentiation of the carrot and the radish is हाँ, I used to do it. always a problem for you. Hmm. And what about other things, other vegetables? Other vegetables, I used to learn the shapes. Like if I have to make out between chilies and ladies' fingers, I will go. Other than going for color, I will go for shape. I will see shape. I have like neglected like colors. I cannot see colors, so I have left them. I have So started. if two straight things are there, one spice is straight and lady finger is straight, then you will Yeah, yes, sir. you will As miss that. in red chilies and green chilies, now I always feel that they are not different. They are looking same only. They are only the same. Yes, they are because their shape is same. If someone says to differentiate between red chilies and black chilies, I cannot do. And what's about in the lift? What do you feel and how do you feel, go? Yeah, in lift the indicator is of red color, and I cannot see red color. That light is coming. Which floor has came? Which floor has gone? Sometime I have misled myself, gone on other floor, other's house. These problems I really face in And life. how do you come back on this problem? After studies, I got to know that infrared lights are visible in cameras. So I've taken that advantage, and I used to take my camera in the lift to see I have reached my place or not. That means the mobile camera. Yes, a mobile camera. In mobile camera, you used to see the floor of the. Yes, sir. I used to detect that this floor has came or not using camera, infrared lights. Okay, thank you. Thank you, sir. हाँ जीवा, जी सर. जीवन में आपने बहुत सारे हादसे झेले हैं जी. कलर ब्लाइंडनेस के कारण. जी. दो चीजें और बताइए आप. क्या आपने कभी सनसेट देखा है? हाँ, सनसेट देखा था पर उसे महसूस नहीं कर पाती थी. कैसा होता है? रंगों में भीतर डिफरेंस नहीं कर पाती थी. तो समुद्र के किनारे देखा है या घर से देखा है? समुद्र के किनारे कई बार घुमाने मम्मी पापा ले जाते हैं, पर वो रंग में अंतर नहीं कर पाती थी, सुंदरता उसकी पहचान नहीं पाती थी. तो सूर्य आपको पानी और सूर्य आसमान अलग दिखता था या पानी और उसमें कोई अंतर नहीं दिखता था? कई कई बार तो एकदम एक जैसे ही लगता था, लेकिन बहुत ज़्यादा गौर करने पर मालूम पड़ता था कि हाँ सूर्य चमकता हुआ है. सूर्य चमकता हुआ दिखता था, जी. मगर वो किस कलर का दिखता था, सफेद या काला? मुझे या लाल? सफेद ही दिखता था. सफेद सफेद ही समझ में आता था. सफेद सूर्य हाँ. दिखता था और जब आसपास तक मुझे मेरी माँ ने बताया नहीं कि सूरज पीला होता है, आजू बाजू लाल होता है, तब तक मुझे नहीं मालूम सनसेट था. के समय लाल होता है, जी. ऐसा? जी. तो सनसेट या सनराइज दोनों में आपने कभी जीवन में देखे नहीं है, महसूस नहीं करे उनकी खूबसूरती, है ना? जी. एक चीज और बताइए, क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? नहीं, मैंने इंद्रधनुष हाँ कई बार गांव में वगैरह जाती हूँ तो देखा है, पर समझ में ही नहीं आता था कि रंग अलग है कि नहीं. मुझे पहचान ही नहीं पड़ता था कहाँ इंद्रधनुष है. पूरा आकाश एक जैसे ही दिखता था. तो आपको कैसे मालूम पड़ता था कि इंद्रधनुष निकला है? मुझे मेरे भाई बहन बताते थे तो मैं हाँ बिला के बोल देती थी हाँ दिख रहा है. कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा बोल देती थी? जी. है? जी. अच्छा. मतलब बच्चे लोग दूसरे कहते थे तो अपन कहते थे कि हाँ इंद्रधनुष है, बट अपने को कुछ दिखता नहीं था, है ना? अच्छा, तीसरी चीज और बताइए, कभी मोर नाचते देखे आपने? हाँ हैं? देखे हैं, पर दूर का बराबर दिखता नहीं है और कलर की वजह से कभी समझ नहीं पाई. चित्र वगैरह में, पिक्चर वगैरह में देखे हैं, पर असली में सामने होते हुए भी मैं कई बार नहीं देख पाती, समझ में नहीं तो आता. सामने मोर यदि नाच रहा है या आपने पिक्चरों में मोर नाचा है तो उसके जो इंद्रधनुषी पंख रहते हैं, उसकी जो सुंदरता होती है वो कभी आपको महसूस नहीं हुई, है ना? जी. वो भी आपको ब्लैकिश ही दिखता होगा. कैसा दिखता था? डार्क लाइट ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था. तो आपकी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है. ब्लैक एंड व्हाइट हो रही थी मतलब अब नहीं होगी. नहीं, अभी तो अपन पुरानी बात कर रहे हैं. आपकी जिंदगी कैसी हो गई? बहुत उदास होके बोलना, मेरी जिंदगी, जैसे तुमने उस दिन बोला था लोगों को कि आप में और मेरे में क्या फर्क है. ये बोलो, ऐसे बोलो. पूरी दुनिया में और मुझ में यही फर्क है कि उनको ये सारी सृष्टि रंगीन नजर आती है, मेरे लिए पर ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है. मेरे लिए हर चीज
डार्क लाइट से मायने रखते हैं बजाय कलर के। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है जी और जस्ट आप एक भी कलर महसूस नहीं कर पाती पाते हैं हो। जिस तरह दुनिया देखती है ना। ये सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है क्योंकि जी। आपने कभी सोचा ही नहीं है कि अंजाम। रंग क्या होते हैं, जी है ना। महसूस नहीं करा है, सोचे तो हैं, बताया गया है, लेकिन आप उनको महसूस देख नहीं देखकर पाते। महसूस नहीं कर पाती हैं, देख नहीं पाती हैं, जी। डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं, है ना। भाई डिफरेंशिएट भी तब करेंगे जब जब दिखेगा। अपने को दिखेगा। जी तो अपने को सारी सृष्टि ब्लैक एक एंड समान। वाइट, जी है ना। ब्लैक ब्लैक एंड वाइट टीवी सरी के आपको सारे सीन दिखते हैं कि जी। कोई भी चीज़ का काली और सफेद जैसे। काली सफ़ेद दिख रही काली है, और सफेद के शेड में दिखती है। काली सफ़ेद के शेड में दिखती है। हाँ, तो अब आप चाहेंगे कि आप जीवन में आपका रंगीन हो जाए, जरूर, क्यों है नहीं। ना? मुझे तो बहुत खुशी होगी जब मैं रंग देखने लगूंगी तो। एक बार ऐसा चेहरा दो यहाँ से छिपा लो और उंगलियां धीरे धीरे खोलती जाना। आई एम कलर ब्लाइंड, आई सी ब्लैक एंड वाइट, इस तरह से बोलना है तुमको। यस बोलो धीरे आई एम कलर ब्लाइंड, आई सी ब्लैक एंड वाइट। और स्लो, बिल्कुल हाथ बहुत स्लो हाथ निकाल हटाओ। आई सी आई एम कलर ब्लाइंड, आई सी ब्लैक एंड वाइट, ऐसा बोलना आप। बोलिए बिल्कुल स्लो, बहुत स्लो मूवमेंट में निकालना हाथ। आई एम अ कलर ब्लाइंड एंड आई कैन सी दिस वर्ल्ड ओनली ब्लैक एंड वाइट। टुकड़े में नहीं, फ्लो में बोलो, थोड़ा सा हल्का सा गाते हुए बोलते हैं ना, जैसे आई एम कलर ब्लाइंड। आई एम कलर ब्लाइंड एंड आई कैन सी दिस वर्ल्ड। एंड क्यों बोल रही? आई कैन सी दिस वर्ल्ड ब्लैक एंड वाइट। I am colorblind and I have only seen this world black and white. फिर ओनली क्यों लगा अरे वो दिया? हो रही एक नहीं। ट्राई एक बार, एक लास्ट। आई सी ब्लैक एंड वाइट, बस। I am colorblind and I see black and white. यू सी ब्लैक एंड वाइट, यू वांट टू सी दिस वर्ल्ड Yes, I कलर, want to see colorful the world. beauty of the colors and colorful world. Yes, sir. Okay, best of luck. we will try for you. हाँ जेबा, जी सर। आप विश्व की पहली युवा लड़की हैं जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, और आपने मेरे पास, मैं डॉक्टर ऋषभ जैन के पास आपने ये इलाज शुरू किया जी, है, colorblind है ना, के लिए। कलर ब्लाइंडनेस का। देखते हैं आज आपको इसमें क्या फ़र्क आया पहले कोर्स के बाद। ठीक है, करिए प्रयास। 12। घूम जाता है। हाँ, गोल घुमा हुआ है ना वो। सेवन। ठीक से देखो, ठीक से गोल घुमाओ उसको। रेड को रिवर्स लेके जाओ। चलो पीछे चलो, डरो मत, अपन ने पहले ही बनाया है ये कि यहाँ से चलो, रेड है, इस तरफ चलो। जहाँ जा रहा है बढ़ो। गुड गुड गुड, जैसा मुड़ते जा रहा मुड़ते जाओ। शाबाश, गुड, वेरी गुड। टर्न करो, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है देखो। गुड, जोड़ दो, कहाँ जा रहा है, खत्म। क्या बना? 6। 6 है। एक बार तो बोल दो, पापा मुझको दिख गया। दिख गया। क्या क्या बोली? 6 नहीं, क्या दिखा? बोल, पापा से क्या बोली थी? दिख गया। ऐसे नहीं, ऐसे बड़े खुशी से बोली थी, वैसे बोल। हाँ मुझे अब पापा देखो मेरे को दिख गया। हाँ, 6 दिख गया मुझे 6। पापा तो बोल, सब साथ में शब्द। पापा मुझे दिख गया। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। चलो कोशिश बेटा, और दिखेंगे अब आपको। एक चीज दिखना शुरू हुई है, और भी दिखेगा, करो कोशिश। शाबाश, चलो घूमते, जैसा रंग घूमे वैसे घूमती जाओ। शाबाश, चलो।
7 उस तरफ नहीं है उसके? नहीं नहीं, उधर 7 तुम बोल रही हो, उसके नीचे कुछ है क्या? रेड कलर कहीं और गया है क्या? ये रहा, यहाँ से कहाँ गया रेड कलर? यहाँ। अरे इधर उस तरफ नहीं है कुछ? यहाँ से गोल घुमा हुआ 7 नहीं होता, इतना ध्यान रखो। तो गोल घुमाओ उसको, कैसा घूम रहा है वो? सही चल रही हो, डर क्यों रही हो? हाँ चलो, चलती जाओ। और उसके इस तरफ कुछ आया? यहाँ तक ही है। ये क्या है? नहीं वाला, ये नहीं दिख रही है लाइन आपको? ये फिर चलो वापस उसको रिटर्न लाओ वहाँ से। हाँ चलो, लाती जाओ ऊपर। कहाँ तक जा रही है? चलो गुड। क्या बन गया? 2 हैं? 2 2। फिर क्यों कहती हो नहीं दिखना, नहीं दिख रहा? उसके पास का देखो। क्या है? 4 4। गुड। तो क्या हो गया ये? 42 42। शाबाश। आप गिनते जाना जितने अक्षर हो जाए। जहाँ मुड़े मुड़ती जाओ, धीरे धीरे मुड़ती जाओ। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? आराम से चलो। नीचे जा रहा है वो ग्रीन कलर, देखो नीचे। हाँ हाँ चलो। राइट है। ऊपर जाने की क्या जल्दी है? पहले ऊपर नीचे तक तो फुल कंप्लीट पहुंचो। उजाले की तरफ हो जाओ थोड़ी सी। हाँ बस इसी को पकड़ते जाओ ना। ऊपर गड्ढे में क्यों जा रही हो? रेड कलर नहीं देखना मेरे को, सिर्फ ग्रीन पे जाना है। इतना देखो, नीचे जा रहा है वो, कहाँ मुड़ रहा है? यहाँ। नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ चलो, बढ़ती जाओ। पेन हटा के देख लो कहाँ जा रहा है। और नीचे देखो। देखो। चलो शाबाश। चलो, लाल की बाउंड्री नहीं, ग्रीन की बाउंड्री पे ही चलो। ये यहाँ। अभी यहाँ से। हाँ चलो, चलती। कहाँ जा रही हो? अब सही पहुंच गई 70%। अब देखो कैसा टर्न किधर है। यहाँ। हाँ कहाँ टर्न है? चलो यहाँ से। हाँ चलो। अरे अरे अरे, रास्ता क्यों छोड़ते हो? यहाँ से। हाँ यहाँ से देखो ग्रीन कहाँ जा रहा है। हाँ ये। ओ बधाई हो, बधाई हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जेबा देखो कैसा आपने रास्ता, कैसा कठिन रास्ता आपने पास किया है जी। ये तो अब मेरे को फट से दिखता है। 1 सेकंड में बोलो। नहीं हो रहा है। अरे 2 अच्छा 8 कितना है ये? 8 फिर क्यों डर रही है? चल बहुत बढ़िया। 8। ये क्या है? ये भी दिख रहा है, बता। 26। गुड, वेरी गुड। कितने होगा भैया? गिन लेना। अरे यार ऐसा क्या कर रहे हो तुम? ये पगल। बाबा वो देखिए ना, लेकिन मेरे को टेंशन नहीं है। 2 से 4 हो गया, बहुत बड़ी बात। 4 नहीं, ज़्यादा हो गया। चलो, ये तो अपने को डिफिकल्ट है, ये नहीं आया था। चलो अब बोलो। इसमें कुछ दिख रहा है? 47। 7 बना दो, 5 4 और 7 4 बना दो। 4 कैसे बनेगा बताओ? 4 देखो, 4 है कि क्या है? 7 तो सही। 74। चल के बताओ। गुड, बिल्कुल पास। जहाँ जा रहा कलर वैसा मुड़ते जाओ। रॉन्ग। थोड़ी सी देखो। अब इससे 3 बार तुमने सही चला। हाँ ये गुड। अब चली सही। क्या हो गया ये? 74। वेरी गुड। ये दिख रहा है? इधर। हाँ ये कौन सा? ये रेड कलर का कोई अक्षर है क्या? नहीं। चलो अलग हटो।
ये तो अपने को दिखता ही है। 5 हाँ 5 5, अरे नाइस यार। और ये 8 हो गया। आराम से देख बेटा, पहले घुमाओ देखो फिर बोलो। कहाँ से क्या आकार बन रहा है, नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे लेके जाओ। यहाँ से चलो ऊपर चलो, कहाँ जा रहा है ये, किधर मुड़ रहा है? चलो हाँ चलो ऊपर, बिल्कुल लाल लाल पे घुमाना। सही है, चलती जाओ। चलो, कहाँ जा रहा है? ऊपर। चलो चलो। उधर टर्न हो रहा है कि ऊपर आ रहा है? टर्न हो रहा है तो नीचे जाओ ना। अब यहाँ से पूरा घुमा दो, क्या बनता है देखो। नीचे उधर वापस लाओ जहाँ से गई हो। नहीं, यहाँ से ऊपर से इधर आओ। हाँ ऊपर से आओ, अपन नहीं गिनेंगे इसको, चलने तो दो। चलो चलेगा, दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऊपर, अभी यहाँ आई ना, यहाँ से इधर वापस आओ जैसे आई थी। चलो चलेगा, टेंशन मत ले। कोई फर्क नहीं पड़ना। 90 ना बराबर। ये बनाया ना। 9 पास में क्या है? 5 अच्छा देखो नहीं अच्छे से। 6 6 क्या हो गया? 96 96, वेरी गुड। चलो 9 हो गया। ये तो आता ही है मेरे को, बता जल्दी से। 9 प्लेट। हाँ देख बेटा, शाबाश, सही अभी बताया था तुमने, पता। पीले पे मत, ग्रीन। अरे हल्के से में चल लेना, अभी चल तो शुरू हो, तो अपन ने जितनी वो करेंगे ना, फिर वो टेंशन में आके बताएगी नहीं, कोशिश नहीं करेगी। चल तो उसको दिखे दिख रहा है ना, पहले अपने को बता चुकी है वो। चलो तो पूरी किताब पढ़ चुकी है। पहले यहाँ वाला चलो। चलो कहाँ से चल रही हो, नीचे से कि ऊपर से? हाँ क्या है ये? 1, वेरी गुड। अब ये क्या है? ऊपर से चलो नीचे। हाँ 6, गुड। कितने हो गए? 16 हो गया है ना। 10 प्लेट हो गई है। चल पाऊंगी ये? चल पाएगी, गौर करेगी तो चल पाएगी। तो इतने हरे तुम देख रही हो, बीच में लाल रोड है। हाँ। ये डिफिकल्ट है, ये नहीं आता है। इसको सिंपल देखने दो। ये क्या है बेटा? ये वाला तो नहीं आता है। देखो कहीं हरा हरा कहीं से दिख रहा है क्या? हाँ पकड़ो उसको, कहाँ जा रहा है? सही पकड़ा है, नीचे जा रहा है, साइड में जा रहा है? गलत पकड़े हैं। इसको यहाँ से पकड़ो। अच्छा नीचे से देखो, ग्रीन कहाँ जा रहा है ये? ऐसा। क्या हो गया? 1। इस 1 की चोंच कहाँ है? ऊपर है कि नीचे? अरे इतनी ऊपर थोड़ी आता पगल, जहाँ तक आके रुक गई थी वहीं देख। ये हाँ ये 1 गुड। 1 फिर क्या है? 7 हाँ नीचे से ग्रीन पॉइंट पकड़ ले, ट्राई कर, कोई नीचे से टेंशन ग्रीन नहीं, पॉइंट कोई देख ले। हाँ नीचे से, हाँ बढ़ती जा ऊपर। कोई जल्दी नहीं है। तुम पढ़ी थी इसलिए हम कह रहे हैं। चलो गुड, सही चल रही है। अपने को खाई में नहीं गिनना। चलो बेटा। हाँ कहाँ टर्न हो रहा है? यहाँ से कहाँ टर्न हो रहा है देखो। फिर क्यों डरती है? अब यहाँ से कहाँ टर्न हुआ? ऊपर के नीचे? चल कोई बात नहीं आ रहा तो कोई एक तो, अरे दो में से एक अक्षर तो आया ना, एक भी तो आया। 50% तो पास है अपन। इसमें कुछ दिख रहा है? इसमें बोल दे, नहीं दिख रहा तो दिख रहा तो चल। ग्रीन करो, ग्रीन कलर का। हाँ ग्रीन कलर का वो है। ये तो बता ही देगी तू। चल या तो नीचे से या ऊपर से, कहीं से भी चलना है।
दो कलर है इसके अंदर, हम्म, ब्राउन और येलो टाइप अलग है, और बीच में बना हुआ कुछ रेड से। देखो किसने देखो ये रेड बिंदी है, यहाँ से ऊपर देखो सब कहाँ। रेड है। चलो कहाँ जा रही, ऊपर उस तरफ। हाँ टर्न करो, हाँ ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जहाँ जा रहा है। गुड, चलो रास्ता नहीं छोड़ना, वही बिंदी पकड़ना है मेरे को। काला दिखता है पहले इसका ब्राउन पहले दिख जाता है। फिर उसमें नहीं घुसना ना, जहाँ तक सही आ रही है तो वही कलर देखो ना। इधर यहाँ तक अपन सही आए, ये यहाँ तक अपन सही आए, यहाँ से देखो ये इधर कहाँ जा रहा है, इधर कहीं जा रहा है क्या? 7 हर चीज को 7 बनाएगी। गोल 7 नीचे Wrong से, है। चलो दूसरा आगे नीचे चलो। से गोल होता है क्या 7? 6 नीचे गोला कहाँ बना? नीचे गोला बना है तो 6। लास्ट बार ट्राई कर लो, जैसे दिखता है तो पढ़ो, और नहीं दिखता तो नमस्ते करो। हाँ। चलो इसको देखो। ये सड़क आ रही है। टर्न है, थोड़ा सा टर्न देखती जाओ कैसे जा रहा है। पिंक कलर है और ऑरेंज कलर है और रेड कलर है। ऐसे सब बना छोड़ दो, कुछ अगली बार के लिए भी तो छोड़ेंगे अपन। हाँ ये बताई थी तुम अभी चल के, बताई थी ना, क्या भाईजान? आराम से करो। कौन सा कलर है? ग्रीन है ना? 3 है लेकिन क्या बना? घुमा के दिखाएगी तो सही 3 रहेगा। 3 है। घुमा के दिखा बराबर। शाबाश, अरे वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बधाई हो जय बा। चल मैं चल पाऊंगी। कर ले, कोशिश कर ले तो कर ले, चल जाए तो ठीक। चलो बगल में। चल 2 मिनट और है, अच्छा है यार, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ जा। 5 मिनट हवा खा, पंखा बंद कर दें हम सब। हाँ चलो, इसमें नहीं दिख रहा है। ये अभी आपने 3 बताया था, है ना? इसमें कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, पढ़ो आगे। ये क्या है? 73 बनाओ। गुड। 7 बराबर बनाओगे तो हाँ, perfect और 3 पे चलो। right से लेके- गुड, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक जाओ। हाँ बढ़ो। गुड, वेरी गुड। 73 है ना? बधाई हो। ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ही है यार, इतना थोड़ी होता है। चलो, तुम तो हमारी बच्ची की जान ले लो, बिल्कुल पीछे पड़ जाते। नहीं, परफेक्ट perfect होगी परफेक्ट तो मैं काउंटिंग करूँगा। नहीं, लो वो कितना परफेक्ट चाहिए? 7 सही बनाया ना? दिखा तो काउंटिंग करूँगा। ले भैया बता दे इनको, दोनों बता दे। ले, ये तो सही है। नहीं, क्यों? यहाँ पॉइंट स्टार्ट हुआ 7 का, वहाँ से बता। ये रहा, रॉन्ग। वो छोटी ये सी रहा। चोच। हाँ, हाँ ये चलो। रहा। ऐसा ऐसा ऐसा। 3 पे घुमा के दिखाओ तो मालूंगा परफेक्ट में। नीचे से चल। बस रुक जाओ, जहाँ पे ग्रीन गया। खत्म हो वहीं रोको। चलो 90% हो गया, बच गया है अभी 11 काउंटिंग। यहाँ से कर दे एक बार। 12 नहीं होएगा वो। ये यहाँ से नहीं नीचे होएगा। ऊपर ले जा ऊपर। मैं नहीं बढ़ने वाला हूँ। चोच ऐसे 3 घुमा देते हैं अंग्रेज लोग। 90 चल में इसको बता दे, 10% ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, 100% तो बढ़ूंगा। इधर क्या है? सबसे यार, पसंदीदा अक्षर है आराम तेरा से, तेरा don't सबसे worry, पसंदीदा counting अक्षर जरूरी है। नहीं है, दिखना जरूरी, समझना जरूरी। कौन से कलर है? रेड और ग्रीन। हैं? ग्रीन है ना? ग्रीन ढूंढ ले, कहाँ एक है? बिंदी ढूंढ ले ग्रीन की। सबसे नीचे देख कहाँ है, नीचे कहाँ पे ग्रीन कहाँ है? नहीं चलने। ये नहीं दिख रही ग्रीन बिंदी? हाँ, चल सकती है ऊपर। हाँ चलती जा, ग्रीन पकड़ती जा। वेरी गुड, चल 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 बेटा। हाँ, कहाँ टर्न हुआ? ग्रीन पे ही चलना है। चल। की बनिया
हैं? कहाँ जा रही है? हैं? 1 पीले पे चले फिर जाते से 7 फिर कहाँ से बना? पीले पे चले जाते यहाँ हैं। से हाँ बना। वो पापा कहते इतनी छोटी सी चोंच रहती है ना नीचे, वो बनाया कर। ये रहा। हाँ वो हाँ वहाँ क्यों लेके गई? अब तुमको दिख रहा है ना, मुझे तो साफ साफ भी नहीं दिख रहा है ना। साफ साफ ही दिख रहा, तब तो घुमा रही है। तो हैं? क्या बना के बता दे अब एक बार उनको कि लो तो ये बन गया। 11 से 12 होएगा। गलत। अब तो यार डॉक्टर साहब को फेल करवाती है तू। सही चलते चलते गड़बड़ क्यों करती? ग्रीन पकड़ के चल, शाबाश, चल ऊपर, गुड। लाल पे नहीं जाना है, ग्रीन पे जाना। थोड़ा इस तरफ चल, यहाँ तेरे को ग्रीन दिखे, ये लाल दिख रहा है, इसके पास चल। हाँ चल। यहाँ तक। हाँ फिर कहाँ टर्न हुआ? यहाँ हाँ चल जा उस पे। अब कहाँ टर्न हुआ? यहाँ नीचे जाता है ना, हल्का सा। कहाँ पे? ये रहा। इधर है गलत तो हो इस गया तरफ ना। है। इस वही तो ये रहा। नहीं देवा, जहाँ ग्रीन रुका वहाँ से नीचे देखो, टेंशन जहाँ मत जहाँ ले। रुका वहीं पे नीचे देखो ना। काउंटिंग बढ़ेगी नहीं जब तक परफेक्ट नहीं होएगा। गलत। मेरे को परफेक्ट चाहिए, नहीं काउंटिंग नहीं होगी। 7 पे तो है, पर थोड़ा सा 90% सब में आखिरी हो की रहा है। चोच नहीं आ रही है। सब में 90% हो रहा है इसका। चल ये तो बता दूंगा, ये 100% है। लो लो बस, अब पड़ गई शांति। इसको तो काउंट करो। 12 बजा दीजिए बन, ये भी बता दीजिए। ये चल, ये क्या है? आराम से सोच समझ के। लाल है पूरा आजू बाजू, बीच में ग्रीन से बना हुआ कुछ अक्षर बने हुए। अब अक्षर तो कलम चला दी तो 13 हो जाएगा। क्या बना है? 5 तो बन हाँ गया। जोर से बोल। 5 5 भी है, पर अब उस वो मेरे को शेड में समझ में आता है, वैसा नहीं आता है। हाँ कलर टू कलर नहीं हो रहा है ना अभी। हो रहा है। 5 को 5 बोला तूने, 8 क्यों नहीं बोला? इन्हें तेरे को दिख रहा है। अब हाँ ग्रीन पकड़ना है बस तेरे। वो ग्रीन को तू क्रॉस कर जाती है। थोड़ा सा स्ट्रेट देखोगी, सही चल रही है, उसके बाद क्यों रुको? रुको, हाँ चलो जहाँ जा रही है। हाँ ग्रीन पे पकड़ो, रॉन्ग। गुड। सही है तेरे पापा के रंगे तो होगा। लो चाय दीजिए। चलो इस पे चल रही 90 आ ही रहा है, हो, पंखा खा ले। ये ले जाना। बंद कर लो पहले। 12 ही हुआ अभी तक। 5 हम्म 5 बताया ना। 5 बताया था, बिल्कुल सही है। करके तेरे दिखाओ, पापा तो बता काउंटिंग बोल होगा। रहे हैं कि करके बता भैया। 5 है तो ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है ये? चलो चलो, वेरी गुड। हाँ हाँ, कहाँ तक ले जाएगी 5 की मुंडी? यहीं जहाँ पे। मुड़ रही है वहाँ से मोड़ ले। हाँ नहीं ये वाला घुमाई थी ना अभी तो 12। 5 बताई थी ना, 5 बता रही ये थी। रहा, हो गया ना 5। नहीं है, चलो रॉन्ग। आगे से लिया ना, जहाँ से शुरू हो रहा है। वो कह रहे जहाँ से शुरू हो जहाँ अंत हो वो बताओ। यहाँ यहाँ से से चलो। चलो गलत हो गया पहले। ऊपर क्यों जा रही हो? ये रहा, हो गया ना। हाँ बताओ, कहाँ पूरा है? करके दिखाओ, पूरा करके दिखाओ मेरे को। अरे बाबा रुको तुम। हाँ मैं बोलता हूँ बराबर, चल। ये देखो। हाँ 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 हाँ, तो हाँ ना, हो गया ना अभी। रॉन्ग है। कुछ बाहर जा रही हो, लाइन पे चलने का है ना अपने को। ग्रीन की ग्रीन लाइन पे चलना है। करके दिखाओ। अरे देखो, यहाँ से गया, यहाँ पे, यहाँ हाँ। पे। इतनी दूर क्यों जा रही हो बेटा? यहीं तक इतना बड़ा है, यहीं थोड़ी तक है ना। तो नीचे से ले जा। अच्छा ऊपर नीचे जो हरी बिंदी, यहाँ से। हरी बिंदी उसके पास, यहाँ इस से। तरफ, इस तरफ, ये इधर। ये नहीं कहाँ हरी से बिंदी पकड़ा? कहाँ है? ये हरी बिंदी है ना यहाँ। 8 तो है पर यहाँ चलो। से। हाँ चलो। चलो बिल्कुल सही चल रही। यहाँ तक। हाँ फिर अब जैसे यहाँ। ये वेरी गुड। बस शांति से चलो। अब इसकी पूंछ देख लो कहाँ जा रहा है। यहाँ। ये अब तेरे पापा को भी गिनना पड़ेगा उसको। नहीं, अभी नहीं क्यों भैया? है। अब सही चल गई बच्ची, फिर क्यों कर रही हो? 98 हो गया है 90 से। 2% रॉन्ग अरे है। वो ये तो ऐसे ऐसे ही बोले। होता है। उनको वो अपनी बोले 12 ना। पे 12 बजवाना है कि 12 मैंने बोला था, वो गलत नहीं होना नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं। लो आराम से चलना। हाँ रेड और ऑरेंज देखते हुए, रेड पिंक, रास्ता नहीं छोड़ना। हाँ गुड, चलते जाओ। जहाँ रुके हुए मुड़े वो मुड़ो। नीचे देखो, मुड़ना है बेटा। नीचे देखो, नीचे कहाँ नहीं, जा रहा है? यहाँ से मुड़ गया। हाँ मुड़ने का। हाँ हाँ सही मुड़ो, है। सही है चलो। यहाँ हाँ सही है अभी तक। यहाँ रॉन्ग हो गया। गोल, नहीं, यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ बताओ? जैसे गोल घूम रहा है वैसे घुमाओ। ये नहीं तो जा रहा है। नहीं ब्लैक आया, सीधा थोड़ी आया।
यहाँ से उसके बारीक बारीक देखो, रुको रुको बाजू नहीं एक होगी। मिनट उसके यहाँ बारीक से बिंदी बाजू नहीं होगी, देखो। यहाँ हाँ, ऊपर ऊपर देखो। ऊपर जा रहा है बेटा, चलो छोड़ दो। मुझे धब्बा धब्बा दिख रहा हाँ है। चलो, उसमें 50% पा दो तुम। चलो उस तरफ वाला डार्क है वो चल सकती है, तेरा इधर होगा, ये डार्क मान है। लेते तेरा 98 को। चलो चल, हाँ चल बेटा, सही चल रही है, चलते जाओ ऊपर। ऊपर देखो कहाँ जा रहा है ये अब कहाँ मोड़ा, जहाँ जहाँ मोड़ा, यहाँ, जल्दी नहीं करना। यहाँ। हाँ हाँ, नहीं। ऊपर टॉप तक देखो कहाँ तक है। नहीं समझ रहा हाँ यहाँ तो सही तो समझ रही हो। हाँ इसी को पकड़ो, उसी को ऊपर। हाँ, गलत जरूरी है। ये रहा यहाँ। हाँ, अब टर्न हुआ है, टर्न। तो सीधे ए नहीं बनेगा, गोल वाला ए बनेगा। यहाँ हाँ गोल बनाओ आगे, गोल काले पे वाला नहीं जाना A है अपने को। ब्लैक पे नहीं जाने का, ब्लैक फट से दिखता है तुमको। सही तो चला गई, चल से चली हो वहाँ से यहाँ तक, अब नीचे उतरना है बस। चलो ऊपर कहाँ जा रही, ब्लैक पे नहीं जाने का है, रेड ही पकड़ना है। लो अब सही चलते चलते फिर पूरा आउट कर दिए। तुम लोग को कैसे दिख रहा है अरे मेरे हम लोग को दिखेगा, तेरे को दिखेगा, टेंशन मत ले तू, को? ये रहा। टेंशन मत ले। Right चल है। दूसरा पन्ना पलट। 50% राइट है उसके अंदर, टेंशन मत ले तू। ये दिख गया तो 100% राइट है तू, ये वाला। नहीं दिख रहा ना। 13 के 23 कर दूंगा, चल बोनस पॉइंट। बॉल। अरे बाबा, तुम तो पापा रहने दो। यहाँ से चालू करना। रेड अक्षर देखना है, ये ब्राउन और रेड, ब्राउन लाइट रेड, मुझे तो कुछ चॉकलेटी समझ कलर नहीं का आ है, रहा। चॉकलेट कलर का है। देखो चॉकलेट ज्यादा भर दिया ना, दिखता नहीं वो लोग को, उसमें ग्रीन भी बीच में डाल दिया है। यहाँ से चलो। हाँ सही है, चलो 13 के 23 कर दूंगा अगर बता देगी। 6 है ये। नहीं बेटा 6 नहीं है। ये 29 है, रगड़ के दिखा दे, चल। नहीं लाइन तो चाहिए मेरे को, यहाँ से आ रहा है ना। नहीं गैस करना नहीं चाहिए। 50% सही चला है, शुरुआत देख ले बस कहाँ से। 9 बता दूँ यहाँ से। हाँ 9 कहाँ से। रॉन्ग। 29 बता दिया फिर भी नहीं करे, मतलब तुमको उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। छोड़ो उसको, चलो किधर आओ। चलो ये वाला पकड़ लो। कहाँ से लाल कलर कहाँ से जा रहा है? ब्लैक पे जा रही थी, आज भी ब्लैक पे जा रही है। चलो बढ़ो, ब्लैक पे जाता है। ये तो बताना पड़ेगा भैया, ये तो आपको आता ही है। 30 36 क्या है? यहाँ से थप्पी। 3 6 बताओ 6 है 6 बना के पक्का? दिखाओ। नहीं 5 है। हैं? बनाओ 5, ये रहा। बनाओ। चलो गुड, 14, आप 14 हुआ। मान लिया। हाँ थोड़ा 1% रॉन्ग है लेकिन चलेगा। वो तो गुंजाइश रहनी चाहिए ना 1% की। 14 कर देना बेटा। ये इसमें कुछ लिखा है? इधर का बता रहा है। नहीं। हाँ बता दिया। 14 प्लेट होगी। ये बताया क्या? बता दिया ना। अभी 35 बताया, 35 बताया। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, ये नहीं आएगा। नहीं यार, टेंशन नहीं। तो जेबा जी, जी सर। आज आपके पापा के अनुसार आपने 14 प्लेट सही बताई है, जी और मेरे हिसाब से आपने करीब करीब 20 प्लेटें चली हो, जी सर। है ना। जो 4 ये मिस कर रहे थे, जान करके कह रहे थे कि नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा हाँ, है, ठीक है, तो कोई नहीं। 18 और 2 में आपने आधे अक्षर बताए हैं, ठीक। हाँ, तो हो वो सकता तो है, मैं अभी बहुत जल्दी पूरा इलाज है ना, करके पूरा अभी लास्ट कंप्लीट का अभी करूंगी। कोर्स लगा के एक बार फिर अपन कोशिश करेंगे, जो भी फायदा होता है फिर आपको बताते हैं। नमस्कार। 2 वर्ड है। 2 वर्ड है, बताओ पहला कौन सा है? नहीं दिख रहा। कुछ भी गोल चौकोर, कुछ भी शेप बन रहा हो। नहीं, दूसरी आंख से देखो। अभी दोपहर को तो तुमने बताया था यार, 2 अक्षर पटपट बताए थे। है? वीडियो देख के तुम फोटो सेंसिटिव हो जाती हो, नहीं? नहीं ऐसा नहीं है।
तो स्कूल में स्पीच कैसे देती होगी तुम? पापा कहते बहुत अच्छा स्पीच देती है ये तो। हाँ मैं तो देती हूँ। तो स्पीच देती है वहाँ नहीं डरती, यहाँ मेरे नहीं वीडियो दिख से रहा क्यों है ना। डर रही है? अच्छा से देख। ये चलो अच्छा, अब 2 ही आंख से देख लो तुम। ई है तो गुड। एफ। ई है, एफ है क्या? ई है। ई। अब क्या है? ये 2 अक्षर वाला नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, करो कोशिश। 2 अक्षर दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। 2 अक्षर दिखते हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं। हाँ और 2 ही है कि ज्यादा है? 2 ही दिख रहे हैं, एक लेफ्ट अब? एक राइट। अब कितने हैं? अभी तो बढ़ गए। Yes, Jeba. यस सर। How do you feel about the color blindness now? I feel confident. I can see, I can read the plates very well. I have reached from 2 plates to 20. Yes sir. You have got improvement of 18 plates. Yes sir. Now you can say color blindness is treatable. Yes. It is not an incurable disease. Yes, it is curable by Dr. Rishabh Jain. Only in the world. Only in the world. Yes. Say this thing again. Yes, it is curable by Dr. Rishabh Jain in this world. And I am It the is- only one girl. I am the only for yes. I feel very confident now because I can see colors, I can read the plates, and I can make my future better now. And you can see, enjoy the nature of the colors, different colors of the Yes, nature. sir, I can enjoy. So you are the first my patient who is having color blindness. So congratulations to you. You Yes, are a sir. girl, because you know in female it is one patient, about 1 or 2 patient have got this disease about in 1 lakh patient. Yeah. So what do you want to say to girls of the world? I want to tell them, I want to thank Dr. Rishabh Jain and tell them that come here and make your eyes colorful. See the world, see the colors of the world. And I want to request to all the girls who have difficulties choosing their clothes, earrings and all that, who have always seen, who have never seen colors of nature's life, they can come here to Jain and treat their eyes, which is incurable in the world. So this disease is incurable in the male and female also. Yes, sir. Then what do you think? This is also curable in male? Yes, sir. I have met Dr. Rishabh Jain's patients and I have talked to them. Many of them were engineers, army, military men, and I feel really confident. They have got cured from here and got their bright future. Yes, and They have I got will services. also get, yes. They have got services in different kinds of services. Fields. In different kind of field in the government services. Yes, sir. And what do you think about yourself? Now I feel confident. I can pursue my study in MBBS without any color problem, and I'll be top of this world. You will top in your field also. Congratulations to you. You have improved too much. Yes, sir. And you now, I pray God this will be permanent for you, and you will enjoy the life like any one girl in this world or in the earth. Yes, yes, sir. Okay, congratulations to you. Thank you, sir. हाँ जी बा, जिंदगी के रंग दिखने लगे हैं आपको? जी, कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी प्लेटें हो गई हैं अब आपको पहले से? 2 पढ़ पाती थी, अभी करीबन 20 तो पढ़ लेती हूँ। करीब 20 प्लेटें आपने पढ़ी हैं। जी। और ये जिंदगी का सार आ गया है कि हाँ, यदि किसी लड़की में या किसी औरत में या किसी भी फीमेल में ये बीमारी होती है तो वो भी क्यूरेबल है। उसमें भी हम फायदा कर सकते हैं यदि वो इलाज कराते हैं बरोबर। तो अब आपको दुनिया के रंग रंगीनियां देखने का आनंद लेना शुरू हो गया है आपको? वो आनंद आना शुरू हुआ है? आप जब बाजार में घूमती हैं और यहाँ वहाँ जाती हैं तो आपको कलर डिफरेंशिएशन आना शुरू हुए हैं? जी सर। हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेज और दूसरी सब यहाँ पे बिल्डिंग्स के कलर्स हैं, ये भी आपको दिखना शुरू हुए होंगे। जो जिंदगी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर सरी की चल रही थी, हाँ, उसमें अब रंगीनियां आना चालू हो रही शुरू हो गई है। उसमें आपको फूजी कलर अब डिफरेंशिएट करना आपको शुरू कर दिया आपकी आंख ने, है ना? तो ये सब देख के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर ऋषभ जैन का कि उन्होंने मेरी आंखों में
एक तरह से कलर भर दिए, जो कि मैं देख नहीं पाती थी। ब्लैक एंड वाइट सा दिखता था, सब डार्क लाइट दिखता था, अब रंगीन दिखता है। और मैं अपनी पढ़ाई अब अच्छे से कर सकती हूँ। आप अपनी खुशी किस तरह व्यक्त करेंगी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कलर ब्लाइंडनेस पेशेंट? ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई बोले कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, कम टू उज्जैन, इट इज पॉसिबल हियर। इट इज पॉसिबल, ये संभव है कि विश्व की असाध्य बीमारी डॉक्टर ऋषभ जैन के पास उज्जैन में ठीक हो रही है ना? तो कलर ब्लाइंडनेस का इलाज 100% है, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो, है ना? किसी भी रूप में यदि वो रंग अंधता है, वो किसी भी जेंडर में है, तो वो ठीक हो सकती है, क्योरेबल है वो। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे पूरे विश्व के लोगों से? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिससे भी कलर ब्लाइंडनेस है वो निराश ना हो, अपनी ज़िंदगी से हताश ना हो, वो उज्जैन में आए, डॉक्टर ऋषभ जैन से इलाज कराए और अपनी ज़िंदगी को सफल कर ले। उज्जैन कहाँ पर है? जी, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, भारत में, है ना? यदि कोई विदेश का व्यक्ति भी आता है तो उसके लिए भी ये ओपन है ना? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुखी, पीड़ित इस बीमारी से यहाँ ठीक हो सकता है और अपने जीवन में रंगीनियाँ ला सकता है। जी सर। ठीक है। और कोई नया संदेश आपके मन में कुछ आ रहा हो, आपके कोई भाव आ रहे हो तो? बस डॉक्टर ऋषभ जैन को शुक्रिया करना है और लोगों को ये बताना है कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज है, निराश नहीं होना है। उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में, और आप यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं और अपनी जिंदगी को रंगीन बना सकते हैं, अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर होते हुए बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी में फिट हो जाते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज में फेल हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस के लिए, है ना? तो उन लोगों का फ्यूचर अब सफल हो सकता है, ब्राइट हो सकता है, उनके सपने पूर्ण हो सकते हैं और वो जीवन अच्छे से जी सकते हैं, है ना? और वो लोग, सबसे बड़ा खतरा क्या है? कलर ब्लाइंडनेस के कारण होने वाले एक्सीडेंट का, है ना? उन एक्सीडेंट से व्यक्ति बच सकता है यदि उसे लाल लाइट दिखने लगे, है ना? नहीं दिखेगी तो एक्सीडेंट होना है और दिखेगी तो नहीं होगा, दिखने में वो बच सकता है, ये पूर्ण संभावना है ना? बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। जीवन के इन रंगीन सफ़र में आप आगे बढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी के हर अचीवमेंट को पूर्ण कीजिए, अपना अचीवमेंट पा लीजिए। अब फ्यूचर आपके सामने खुला है। बेस्ट ऑफ लक। आई एम विनर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। यस, हाय डॉक्टर ऋषभ जैन। अब यहाँ पे डार्क थोड़ा सा। आजा आजा, पहन लो, आजा ऐसे। चालू कर दिया। कैसा आ रहा है यार? मेरी परछाई किसका आ रही है? बाबा ने निकाल दिया। Yes, Jeva, do you think you are the winner of color blindness? Yes, I now think I am winner of color blindness. I have defeated color blindness. You have defeated color blindness? Yes. 100% sure? Yes. कैसा आ रहा है? दिखाओ मुझे। आपका ले लूं? नहीं, मेरा लेना है, पर वो तो एक चीज। ठीक। लो जेबा, खड़ी हो जाएगी। Yes, Jeva. Yes, sir. What have you defeated now? थोड़ा आगे आ जाओ। I have defeated color blindness through Dr. Rishabh Jain. लाइट आ रही है। तो इसमें सही नहीं आ रहा। जब पीछे चेहरे पे लाइट आएगी तो पीछे खड़ी हो, पीछे बैठो, आप देखो आप कैसी है? अब नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा। अब ठीक है? अब दोनों का रहा। Yes, Jeva. Do you think you are winner of color blindness? Yes, sir. What do you think? Now I think I can see this world color. What do you think about? Yes, you are color blindness winner. Yes, sir. Are you color blindness winner? Yes, sir. Have you defeated the color blindness? Yes, sir. Yes. So say to this world, you are the next color blindness winner of Dr. Rishabh Jain. I am the next winner from Dr. Rishabh Jain. I have defeated color blindness. I am the winner. And yes. You are the only one girl child. Yes. What, say? Yes, I am the only one girl child, I think. First in the world. I am first in the world. You are the first girl child in the world. Free from color blindness. You have win the color blindness war. Yes, sir.
Say, Yes, sir. I have won the color blindness award, sir. you have won the color blindness war, and you are the First. first winner of color blindness in girls or in ladies or in female patients. Yes, sir. Yes. So congratulations to you. You have given a definite way. You have given a definite way to the world that color blindness is Curable. curable in female also. Yes, sir. Okay. Congratulations very. Yes, sir.